सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर क्या कहा है, आज बड़ा कुरकुर है। देखिए ग्राफिक्स कई बार बढ़िया बन जाते हैं, ये तो देखने का मन करता है। देखिए लग नहीं रहा स्क्रीन से बाहर निकल आएगा। बड़ा बड़ा दांत है, चावने को एकदम आतुर है। 78 लाख लोगों को खा लिया है ग्वालियर में। कुत्ता बैठा दिया है रितेश। ठीक है, बढ़िया है, यही सब किया करो। आवारा कुत्तों को सड़कों पर रखना है या नहीं, उन्हें शेल्टर होम भेजना है या नहीं, अगर शेल्टर होम भेजना भी है तो क्या देश में इतने शेल्टर होम हैं जिसमें सभी कुत्तों को रखा जा सके? कुत्तों का सड़कों पर रहना कितना सेफ है? जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं वो सही हैं या जो लोग कुत्ते के काटने से पीड़ित हैं वो सही हैं? इन सभी मुद्दों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बहुत ही सख्त और सीधे तरीके से अपनी बात कही है। मंगलवार को हुई इस सुनवाई में क्या क्या हुआ है आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, वैसे तो नए साल पर 3 बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर चुका है, लेकिन मंगलवार को जो सुनवाई हुई है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं चाहता कि कुत्ते लोगों को काटें और हर साल लाखों लाखों लोग कुत्ते के काटने की वजह से चोटिल हो। मंगलवार को हुई इस सुनवाई में क्या क्या हुआ है सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। कोर्ट के अंदर 3 पक्ष के वकील थे। पहला पक्ष कुत्तों को सड़कों पर रखने के खिलाफ है, दूसरा पक्ष चाहता है कि कुत्तों को सड़कों से ना हटाया जाए और तीसरा पक्ष वो है जो मानता है कि कुत्ते काटते तो हैं लेकिन तभी काटते हैं जब उन पर कोई अत्याचार करता है या जब उनके साथ कोई मारपीट करता है। यानी इस पक्ष का कहना है कि कुत्ते से प्यार करेंगे तो वो नहीं काटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पक्षों की दलील सुनी और कहा कि अगर बच्चों या बुजुर्गों को कुत्ते काटते हैं, कुत्तों की वजह से बच्चों या बुजुर्गों को चोट लग जाती है या उनकी मौत हो जाती है, तो ऐसे हर केस में राज्य सरकार से भारी मुआवजा पीड़ित परिवारों को दिलवाया जाएगा। और ये मुआवजा इसलिए लिया जाएगा क्योंकि पिछले 5 सालों में राज्य सरकारों ने कुछ नहीं किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन लोगों को भी फटकार लगाई है जो कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर किसी को जानवरों से प्यार है तो अपने घर ले जाएं। हम ऐसे कुत्तों को सड़कों पर घूमने के लिए, लोगों को काटने के लिए और डराने के लिए नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कुत्तों में एक खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। कोर्ट ये बात कह ही रहा था, तभी डॉग लवर्स का पक्ष रख रही वकील ने कहा कि ये इमोशनल मामला है जो साहब, कुत्तों को मारना और नसबंदी कराना ठीक नहीं। वकील की बात से जज और भड़क गए और बोले कि इमोशन सिर्फ कुत्तों के लिए दिख रहे हैं। जब कुत्ते 9 साल के बच्चे पर हमला करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम सब आंखें बंद करके बैठ जाएं? एक काम कीजिए, कुत्तों को अपने घर ले जाइए और अपने पास रखिए। जस्टिस मेहता ने यह भी कहा कि मैंने इतनी लंबी बहस कभी नहीं सुनी। इंसानों के लिए भी इतनी बहस नहीं होती जितनी कुत्तों के लिए हो रही। एक कहानी बताऊंगा आपको अंत में, कुत्ते पर मैंने भी एक कुछ लिखा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई खत्म कर दी और अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे से अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद डॉग लवर्स और वकीलों का क्या कहना है, सुनिए। बाइट की घटनाएं तो बढ़ेंगी, इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन से घटेगा कुछ भी नहीं। कोर्ट की नीयत अच्छी है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। लेकिन ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाएगी। ये आज कोर्ट के समक्ष रखा गया। ये भी बताया गया कि अगर ये ना करें तो क्या करें, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। पहली बात तो शेल्टर होम्स में जगह नहीं है। दूसरी बात, जो आज की डेट में वहाँ पे कंडीशंस हैं वो ये है कि बेसिक एमिनिटीज, आपको पानी और खाने की भी नहीं मिलने वाली। आप छोटे छोटे केजेस में जब इन डॉग्स को डाल देंगे तो ये टेरिटोरियल होते हैं, आपस में लड़ मर के इनके जख्म हो जाएंगे, इनकी इंजरीज हो जाएंगी, विच विल कॉज डिजीजेस एंड दोज डिजीजेस विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल ह्यूमंस। तो ये सोल्यूशन नहीं है एनिमल शेल्टर हाउसेस।
सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ ये आपको बता दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों को लेकर इतना परेशान क्यों है, इसके पीछे की वजह भी आपको बता देता हूं। देखिए, सिर्फ साल 2024 की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 4 लाख, सुनते जाइएगा, 80,000 लोगों को कुत्तों ने काटा था। ये सिर्फ महाराष्ट्र का आंकड़ा बता रहा हूं। महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु में भी 4,80,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। गुजरात में 3,90,000, कर्नाटक में 3,60,000, बिहार में 2,60,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। और पूरे देश की बात की जाए तो साल 2024 में 37,17,000 डॉग बाइट के केस सामने आए हैं, कुत्तों के काटने के। अब बताइए, हमारे देश के 37 लाख लोग तो सिर्फ कुत्तों के काटने से पीड़ित। अब आप कहेंगे क्या आप कुत्तों के खिलाफ हैं, इसलिए जानबूझकर ये सब दिखा रहे हैं? भाई, हम कुकुरों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यही सच्चाई है। इन 37 लाख लोगों की बात करना भी तो पड़ेगा, इंसान है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर एक साल में 37 लाख लोगों को कुत्ते काटेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से सख्त टिप्पणी करनी ही पड़ेगी ना। और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ एक पक्ष दिखा रहे हैं। कुत्ता लेके डॉक्टर को भी स्टूडियो में बुला चुके हैं। आज ही 5-7 कुत्तों के साथ कुछ आने वाले थे। हमने कहा रहने दीजिए भाई, अब कहाँ से कुत्ता कटवा लें। हमने उन लोगों से भी बात की जो कुत्तों से प्यार करते हैं, उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं और अपने बच्चों की तरह कुत्तों को पालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कुत्तों के डर की वजह से अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। सुनिए दोनों पक्षों का क्या कहना। जहाँ रहेंगे वो यहाँ रहेंगे। एनिमल लवर सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार का काम आसान कर रहे हैं। हम लोग अपने खर्चे से इनको खिलाते हैं, हमको राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट पैसा नहीं दे रहा है इनको खिलाने का। सुप्रीम कोर्ट यदि ये बोल रहा है कि खुले में नहीं खिलाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट हर एनिमल लवर को जगह दे दे। NGO या जो भी इंसान अगर बेजुबानों की सेवा करता है, उन्हें भोजन प्रोवाइड करता है, तो उसको जगह ऐसी चुननी चाहिए जो थोड़ा सा निर्जन हो और पब्लिक प्लेस से हटके हो। खाना भी खिलाना है किसी को तो ऐसी जगह पे खिलाएं जहाँ पे किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं हो और किसी को काटे भी नहीं है। तो इस तरह से इनकी भी जीवन बच जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि निकल नहीं सकते, इतना झुंड बना के आ जाते हैं सारे कुत्ते। बहुत डर लगता है सर, क्या करे। पता नहीं कितने लोग, 10-12 लोग खाए उस दिन। ये काटा है, लड़की को काटा, पहले फिर इसको काटा। के पास में हमारे कुत्ते हैं, उसने काट लिया था, अब थोड़ा डर लगने लगा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है जानते हैं? सीधे मुद्दे की बात यह है कि देश इस समय कुत्ते पर बहस कर रहा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है जानते हैं? सीधे मुद्दे की बात यह है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि इतनी बात तो इंसानों के मसले पर नहीं हुई है जितनी बात कुत्तों पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कुत्तों पर बात कर रहा है। देश के करोड़पति अरबपति जो कुत्ता प्रेमी हैं कुत्तों पर बात कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय हैं, जो उच्च मध्यम वर्गीय हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, वो कुत्तों पे बात कर रहे हैं। जो लोअर मिडिल क्लास हैं वो कुत्तों पे बात कर रहे हैं। जिनको कुत्ता काट रहा है वो कुत्ते पर बात कर रहे हैं, और जिनको नहीं काटा है, पालने वाले हैं, वो कुत्ते पे बात कर रहा है। देश के किसी भी मुद्दे पर, देश के किसी भी बड़े मुद्दे पर इस तरह का प्रोटेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है जो कुत्तों पर दिखाई दे रहा है। गाली में किसी को कोई चीज बुरी लग जाए तो कुत्ता कह देता है, किसी को कुत्ता कह दो तो अपमानित महसूस कर लेता है। ग्वालियर में कुत्ता काट रहा है, महाराष्ट्र में कुत्ता काट रहा है, मध्य प्रदेश में कुत्ता काटे ले रहा है, छत्तीसगढ़ में कुत्ता काट रहा है, झारखंड में कुत्ता काट रहा है। कुत्तों को लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नसबंदी में कुत्तों के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कुत्तों की नसबंदी को लेकर बजट पास किया जा रहा है। आवारा कुत्ते हो चाहे पालने वाले कुत्ते हो, कुत्तों को खाना खिलाना है तो घर में खिलाइए, निर्देश दिया जा रहा है। राज्य सरकार
कुत्तों को लेकर मुआवजा दे, राज्य सरकार कुत्तों को लेकर मुआवजा दे, ये कहा जा रहा है। गुरुजी कुत्ते भगा रहे हैं, प्रोफेसर कुत्ते भगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, छोटी मोटी बात है, कितनी बड़ी बात है। विस्तार न्यूज के सीधे मुद्दे की बात में पहली खबर कुत्तों की बता रहा हूं। बस करो, बस कर देता हूं। कुत्ता होना आसान नहीं है, याद रखिएगा।